हाय दोस्तों, मेरा नाम गरिमा है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरे ससुराल में कुल 4 लोग हैं। मेरे पति का नाम रोहित है। उनकी उम्र 27 वर्ष है। मेरी नंद का नाम पायल है और उसकी उम्र 21 साल है और मेरे ससुर की उम्र 50 साल है। मेरी सास की मौत मेरी शादी से पहले ही हो चुकी थी। ये तो रहा मेरे ससुराल का परिचय। अब मैं आपको अपने घर यानी अपने घर का परिचय दे दूं। मैं एक छोटे से शहर की एक बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे घर में मुझे छोड़कर कुल 3 लोग ही हैं। मेरे पापा जिनकी उम्र 49 वर्ष है, मेरी मम्मी जिनकी उम्र 47 वर्ष है और मेरा छोटा भाई सोनू, उसकी उम्र 23 वर्ष है। मेरी कहानी तब शुरू हुई थी जब मैं 19 साल की थी और मैं 12वीं में थी। तब मैंने पहली बार जन्नत की सैर की थी। ये सौभाग्य मुझे मेरे छोटे भाई सोनू के साथ मिला था। तब मैं एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। छोटा शहर होने की वजह से स्कूल के लिए कोई बस नहीं थी, इसलिए मैं रिक्शे से स्कूल जाती थी। जब मैं रिक्शे पर बैठती थी, कई स्कूल के लड़के मेरे साथ जाया करते थे, जिनको मैं जानबूझकर घूरा करती थी, जिसमें मुझे बड़ा मजा आता था। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली ज्योति थी जो हमारे पड़ोस में रहती थी। हम एक स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ती थी। मैं उसके घर जाया करती थी। उसके घर ज्यादा जाने की एक वजह ये भी थी कि उसके पास लैपटॉप था जिसमें हम दोनों अक्सर वो वाली वीडियोस देखा करते थे, इसलिए मैं जल्दी ही प्रभाव में आ चुकी थी। घर में मेरे छोटे भाई सोनू से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चूंकि वह मुझसे सिर्फ 1.5 साल ही छोटा था, तो हम दोनों दोस्तों की तरह रहते थे और एक दूसरे से हंसी मजाक भी खूब करते थे। हम दोनों अपने हर बात एक दूसरे से साझा करते हैं, जिसमें स्कूल, दोस्त और अपनी कॉलोनी की सब बातें भी शामिल रहती थीं। सोनू अक्सर मुझसे पूछता था, दीदी तुम इतनी देर तक ज्योति दीदी से उसके घर जाकर क्या बात करती हो? मैं बात को हंसी में टाल दिया करती थी और कह देती थी, हम दोनों साथ पढ़ती हैं और मजे भी करती हैं। तो वो पूछता, पढ़ाई के साथ कौन से मजे किए जाते हैं, मुझे भी बताओ। मैं भी हंसकर जवाब देती, कुछ भी करती होंगी तो तुझे क्या। वो कहता, ज्योति दीदी से कह दो कि कभी मुझे भी बुला लिया करे, साथ में मजे करेंगे। मैं हंस देती। पता नहीं उसे इस बात का मतलब भी पता था या यूं ही कहता था। मैंने कई बार नोटिस किया था कि उसकी नजरें मुझे तो कभी ज्योति को टटोला करती थी। इस बात का फायदा उठाने के बारे में मैंने सोचा कि घर में तैयार हुई कुल्फी का स्वाद चखने में कोई बुराई नहीं। किंतु मौका मुझे तब मिला जब मैं 12वीं में पढ़ती थी। हमारे छोटे मामा की शादी पड़ी थी। शादी दिसंबर के महीने में थी। हमारा ननिहाल गांव में था और शादी भी वहीं से होनी थी। दिसंबर में परीक्षा होने की वजह से शादी की तारीख ऐसी रखी गई थी कि हमारी परीक्षा खत्म हो जाए ताकि मैं और सोनू भी शादी में जा सकें। तो जिस दिन हमारी परीक्षा खत्म होनी थी, शादी उसके ही अगले दिन थी, जिस वजह से मैं और सोनू तो पहले नहीं जा सके, मगर मम्मी कुछ दिन पहले ही चली गई। पापा को ऑफिस से ज्यादा छुट्टी नहीं मिली थी, तो उन्हें शादी के दिन ही पहुंचाना था। खैर, हमारा एग्जाम खत्म होते ही मैं और सोनू उसी दिन शाम को अपने ननिहाल के लिए जाने लगे। जैसा मैंने बताया था कि हमारा ननिहाल शहर से दूर गांव में था, तो हमें ट्रेन से जाना था। मैं और सोनू तैयार होकर रेलवे स्टेशन आ गए। वहां से शाम 6 बजे ट्रेन थी। पापा हमें स्टेशन पर छोड़ने आए थे। हमारे गांव के पास ज्यादा गाड़ियां नहीं रुकती थी, बस एक पैसेंजर ट्रेन रुकती थी। खैर, ट्रेन आ गई, लेकिन शादी और छुट्टियों की वजह से ट्रेन में भीड़ बहुत थी। मगर एक डिब्बे में हम दोनों चढ़ गए। डिब्बे में भीड़ होने की वजह से बैठने की कोई जगह तो थी नहीं, इसलिए मैं और सोनू दरवाजे के पास ही एक जगह खड़े हो गए। हमारे पास केवल एक बैग था। जिस दरवाजे के पास हम खड़े थे, वहाँ किसी ने अपना बड़ा सा लोहे का एक बॉक्स रखा था, जिस पर 2 बड़ी अटैची और बैग एक के ऊपर एक रखे थे, जिस वजह से उसने दूसरी तरफ का दरवाजा बंद कर दिया था। हमने भी उसी के ऊपर अपना बैग रखा और खड़े हो गए।
बॉक्स के इस तरफ बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह सोनू ने मुझे कहा, दीदी तुम बॉक्स के दूसरी तरफ दरवाजे के पास चली जाओ। मैंने भी देखा तो बॉक्स और दरवाजे के बीच खड़े होने लायक जगह थी, तो मैं जाकर दरवाजे की तरफ खड़ी हो गई और आराम से बैग का सहारा लेकर खड़ी हो गई। चूंकि दूसरा दरवाजा बंद था तो मैं आराम से वहां खड़ी हो गई। जिस स्टेशन पर उतरना था वह हमारे शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्टेशन था। पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से करीब 2 घंटे लग जाते थे और वहां 7:30 बजे तक ट्रेन पहुंच जाती थी। फिर वहां से हमारे मामा का गांव 4 किलोमीटर दूर था और वहां से गांव तक जाने के लिए किसी को हमें लेने के लिए स्टेशन तक आना पड़ता था। स्टेशन एकदम वीरान जगह था, वहां आसपास कोई भी बस्ती नहीं थी और स्टेशन पर इक्का दुक्का ही कोई उतरता था, इसलिए वहां कोई गाड़ी भी नहीं मिलती थी। इसलिए पापा ने माँ को फोन कर बता दिया कि स्टेशन पर कोई हम लोगों को लेने आ जाए। पापा ने हम दोनों को कहा, जब स्टेशन आने में आधा घंटा रह जाए तो माँ को फोन कर देना, कोई ना कोई तुम लोगों को लेने चला जाएगा। खैर थोड़ी देर में ट्रेन चल दी। ट्रेन चलने के बाद सब अपनी अपनी जगह आराम से एडजस्ट हो गए। ट्रेन चले करीब आधा घंटा हो गया। अंधेरा गहरा हो चुका था। जहां हम खड़े थे वहां एक छोटा सा बल्ब था जिसमें बस एक दूसरे को देख पाने भर की रोशनी आ रही थी। कोहरा होने की वजह से ट्रेन की स्पीड अब धीमी हो गई थी। ट्रेन में हवा लगने की वजह से ठंड ज्यादा लग रही थी, इसलिए जो जहां खड़ा था वहां धीरे धीरे जगह बनाकर नीचे बैठ गया था। ठंडी हवा की वजह से सबने दूसरा दरवाजा भी बंद कर दिया था और सब उड़ रहे थे, सिर्फ मैं और सोनू खड़े थे। सोनू बॉक्स के दूसरे साइड में खड़ा था। थोड़ी देर बाद सोनू ने मुझसे कहा, दीदी मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं। जहां मैं खड़ी थी वहां एक आदमी और खड़ा हो सकता था। मैंने कहा, अगर वहां दिक्कत है तो इधर आ जाओ। तो सोनू बॉक्स के ऊपर चढ़ के मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मगर जगह थोड़ी होने की वजह से हम एक दूसरे से सट कर खड़े थे। धीरे धीरे सोनू मेरे बगल से हटकर मेरे एकदम के पास आ गया। थोड़ी देर तक तो सब ठीक रहा, मगर थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि सोनू ट्रेन के हिलने का फायदा उठा रहा है। अब मैं समझ गई कि सोनू मेरे पास आकर क्यों खड़ा हुआ है। मैंने भी कुछ नहीं कहा और आराम से ऐसी खड़ी रही जैसे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे मेरे कुछ ना बोलने से सोनू की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। वहां बैठे सब दुबक कर बैठे ऊँघ रहे थे। ट्रेन की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उस वक्त उस मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमने टाइम देखा तो 8:00 बजे थे। ट्रेन अभी भी चल रही थी, मगर कोहरे की वजह से ट्रेन लेट हो चुकी थी। हमने वहां बैठे बाकी लोगों पर नजर दौड़ाई तो देखा सब सो रहे थे। फिर करीब 15 मिनट तक मैं और सोनू एकदम चुप रहे और आपस में कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन आया, तब जाकर सोनू ने मुझसे कहा, मैं देख कर आता हूँ कि कौन सा स्टेशन है। मैंने कहा ठीक है। सोनू ने बॉक्स को पार कर सामने वाले दरवाजे को खोल कर देखा, फिर दरवाजा बंद कर वापस आया और बोला, दीदी हमने अगले स्टेशन पर ही उतरना है। ट्रेन भी चल दी थी। करीब 15 मिनट के बाद हमारा स्टेशन आ गया और हम वहां उतर गए। घर पहुंचते ही सोनू का मन बेचैन हो चुका था। वो पानी के कई गिलास पी चुका था। मैं समझ चुकी थी कि अब सोनू कुछ सोच रहा है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसने मौका पाते ही अपना काम कर लिया और मैं चुप रही। शादी वाले घोर में भी किसी को कुछ पता नहीं चला और न ही मैंने सोनू को उसके गेम के लिए डांटा। एक पल के लिए तो